तो आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन लेकर आया है वो कैंटिलीवर बीम में का ही नेक्स्ट पार्ट है। कैंटिलीवर बीम ही हम लोग रखे हैं इस क्वेश्चन में। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि आपके पास एक कैंटिलीवर बीम दिया है जिसका फ्री एंड हम लोग कैपिटल ई लिए हैं। इस पर 2.5 किलोन्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। इन पॉइंट एट पॉइंट ई इसके फ्री एंड पे 2.5 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है। और सी से डी दो पॉइंट हैं इस बीम में, सी से डी, इनके बीच में यूडीएल लगाए हैं 1 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से, और इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है यूडीएल की। तो जब यूडीएल की लेंथ 2 मीटर है और जब 1 किलोमीटर पर मीटर के हिसाब से लग रहा है, तो यहाँ पे जो इस यूडीएल को अगर हम लोग पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो लोड लगेगा वो 1 × 2 मतलब 1 किलोमीटर पर मीटर में लग रहा है। 2 मीटर में कितना लगेगा, 1 × 2 मतलब 2 किलोमीटर का लोड लगेगा यहाँ पे, अगर इस यूनिट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे पॉइंट लोड में। ओके, उसके बाद एक पॉइंट बी दिया हुआ है जिसमें 3 किलोमीटर का लोड लगाया हुआ है, और यहाँ पे पॉइंट ए है जहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स और मोमेंट भी लगेगा, ठीक है। लगता है अगर यहाँ पे कोई मोमेंट दिया रहता तो, क्योंकि हमको मोमेंट निकालना पड़ेगा बीम कैलकुलेशन करने के, बीम कैलकुलेशन करना पड़ेगा तभी बीएमडी डायग्राम बनेगा, इसलिए हम लोग मोमेंट ए पे निकाल के रख लेंगे पहले से, या नहीं भी निकालेंगे तो भी लास्ट में निकल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको बताया गया था कि यहाँ पे जो अगर कैंटिलीवर बीम होगा तो हम लोग स्टार्ट फ्री एंड से करेंगे कैलकुलेशन करना, लेकिन कैलकुलेशन एसएफ कैलकुलेशन और बीएम कैलकुलेशन करने से पहले आपको रिएक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब आपको यहाँ पे सिर्फ एक वर्टिकल रिएक्शन फोर्स निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। पहला मेरा जो स्टेप होता है रिएक्शन फोर्स निकालना, तो रिएक्शन फोर्सेस निकालने के लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी इक्विलिब्रियम की, और वो कंडीशन क्या होती है, सिग्मा ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0, सिग्मा ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑल मोमेंट्स एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू 0। अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, मूवमेंट के लिए है। जहाँ पे लग रहा है वर्टिकल फोर्स, तो हम लोग सिर्फ वर्टिकल फोर्स के लिए निकालेंगे। तो वर्टिकल फोर्स के अगर निकालेंगे तो वर्टिकल फोर्स नीचे की तरफ डाउनवर्ड लेंगे पॉजिटिव, नीचे की तरफ निगेटिव लेंगे और ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो जो वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा आर बी, ये पॉजिटिव लगेगा, ये माइनस लगेगा आर बी, इसको आर ए कर लो ये 3 किलोमीटर माइनस में लगेगा क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है। फिर यहाँ पे 2 किलोमीटर का जो कि हम पॉइंट लोड में बदल दिए हैं यूडीएल को, वो लगेगा -2.5 का, ये लगेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इतना लगेगा। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है आर ए की। तो आर ए की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 3 2 5 7.5 7.5 किलोमीटर का आर ए की वैल्यू निकल के आएगी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आर ए की वैल्यू निकाल ली। पहला काम जो मेरा था रिएक्शन फोर्स निकालना, वो हम लोगों ने निकाल दिया। अब दूसरा पॉइंट हमारा है शियर फोर्स कैलकुलेशन करना। तो शियर फोर्स की कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जितने भी पॉइंट्स मेरे पास होंगे, कौन कौन से पॉइंट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इन पे हम लोग शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। और वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया गया था सेक्शनिंग करना, सेक्शन करके निकालेंगे। सेक्शन के अगर राइट साइड में देखना है, लेफ़्ट साइड में देखना है, वो डिपेंड करके बताया गया था कि आप राइट साइड में देखोगे कि लेफ़्ट साइड में। अगर लेफ़्ट साइड में देखोगे तो ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, नीचे की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। बट अगर राइट साइड में देखोगे तो ऊपर की वैल्यू नेगेटिव लेंगे, नीचे की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। यही बताया गया था। पॉजिटिव शेयर और नेगेटिव शेयर करके आपको पहले ही पार्ट में बताया गया था, ये करना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक पॉइंट की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, क्योंकि बताया गया है फ्री एंड से कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो पहले हम लोग फ्री एंड पे पॉइंट ई पे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि पॉइंट ई पे अकॉर्डिंग अगर पॉइंट डी और ई के बीच में कोई सेक्शन करेंगे हम, तो बिटवीन, क्योंकि बी डी और ई के बीच में पॉइंट लोड लग रहा है, तो हम लोग पॉइंट बिटवीन डी एंड ई निकाल लेंगे। और बिटवीन डी एंड ई निकालेंगे तो हम लोग
मेरे लिए राइट इजी होगा। तो राइट में जो नीचे की वैल्यू होगी वो हम बताएंगे पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पे बिटवीन डी एंड डी जो आएगी वैल्यू वो पॉजिटिव, और ई पे लग रहा है 2.5 किलोमीटर का, तो पॉजिटिव 2.5 किलोमीटर का फोर्स लगेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पे मेरे पास क्या आएगा, एट डी निकालना पड़ेगा। और अगर आप एट डी निकालोगे, एट पॉइंट डी निकालोगे, क्योंकि डी से आपका यूनियन स्टार्ट हो जा रहा है, तो एट डी अगर निकालेंगे तो डी पे अगर सेक्शनिंग करोगे तो डी के राइट साइड में सिर्फ 2.5 किलोमीटर का फोर्स है, तो वो भी 2.5 किलो न्यूटन ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। देन उसके बाद पॉइंट सी के पहले निकालना पड़ेगा, पॉइंट सी के बाद निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट सी के पहले निकालिए चाहे बाद निकालिए, दोनों वैल्यू सेम रहेगी। निकालते हैं पॉइंट सी के पहले, अगर पहले निकालो चाहे बाद निकालो वैल्यू एक ही आएगी, क्योंकि उसके इस यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लगा नहीं है। लेकिन आपको दिखाने के लिए पॉइंट सी के पहले राइट निकालेंगे। पॉइंट सी के राइट में आपको सेक्शन करना पड़ेगा, सेक्शन लेना पड़ेगा, और वो जो वैल्यू आएगी वो आएगी +2.5, और नीचे की तरफ एक और वैल्यू आएगी +2, तो ये आएगी वैल्यू 4.5 किलोमीटर। ऐसे ही पॉइंट सी के अगर हम लोग लेफ़्ट में चलेंगे, पॉइंट सी से लेफ़्ट में जाएंगे, तो पॉइंट सी पे तो कोई वैल्यू लगा नहीं रही है, तो कोई मतलब ही नहीं है। पॉइंट सी के लेफ़्ट में भी निकालोगे ना लेके सेक्शन, अगर पॉइंट सी के एक बार राइट में लेके निकाले एक बार लेफ़्ट में लेके निकालोगे तो भी वैल्यू 4.5 ही आएगी, क्योंकि कोई फोर्स नहीं लग रहा है। 2.5 का ही लग रहा है, 2 का ही लग रहा है। फिर आपको पॉइंट बी पे निकालना पड़ेगा। अब सी और बी के बीच में कुछ है नहीं, ठीक है, तो आप सीधे पॉइंट बी पे निकालो। सी और बी के भी कुछ पॉइंट लोड होता तो हम लोग देखते, तो पॉइंट बी पे निकालो। पॉइंट बी पे 3 किलोमीटर का एक फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो एट पॉइंट बी निकालोगे तो बी के एट पॉइंट बी निकालोगे तो बी के इसमें तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप सीधे पॉइंट बी पे निकालो बिटवीन ए एंड बी, पॉइंट ए तथा पॉइंट बी के बीच में। पॉइंट ए तथा पॉइंट बी के बीच में अगर सेक्शन लोगे आप, तो ये वैल्यू आएगी 2.5 +2, और राइट साइड में एक 3 ऐड हो जाएगी, ये आ जाएगी 7.5। और एट पॉइंट ए निकालोगे ए पे सेक्शन लेकर निकालोगे तो भी वैल्यू 7.5 ही आएगी, ठीक है। तो अलग अलग पॉइंट पे बिटवीन डी एंड ई निकाल लिए, एट डी निकाल लिए, बिफोर सी निकाल लिए, आफ्टर सी निकाल लिए, एट बी निकाल लिए, एट बी मतलब बिटवीन ए एंड बी निकाल दिए, और ए निकाल दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया। आई होप आपको वैल्यूज समझ में आ गई होंगी कैसे निकाला गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शेयर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। और शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए हम लोग पॉइंट्स इसमें इंडिकेट करेंगे। पॉइंट ई पे, पॉइंट डी एंड ई पे, पॉइंट ई पे 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो यहाँ पे 2.5 न्यूटन का फोर्स लगा देंगे ई पे। तो दिस वन इज ई 2.5, देन इसके बाद पॉइंट डी पे भी 2.5 का लग रहा है, तो यहाँ से डी और ई के बीच में कोई लोड लगा नहीं है, तो ये पॉइंट लोड ही होगा। तो इसको हम लोग स्केल से मिला लेते हैं। क्योंकि ये पॉइंट लोड है तो यहाँ पे 0 डिग्री लाइन बनेगी, ये हम लोगों ने बना दिया 0 डिग्री लाइन। ये भी 2.5 की होगी डी पे। डी के बाद सी के लेफ्ट में 4.5,
और सी पे भी 4.5, तो कुछ 2.5 से बढ़ जाएगी ऊपर। तो ये मान लीजिए 2.5 थी, तो ये 4.5 हो जाएगा। ठीक है, तो सी और डी के बीच में यूडीएल लगा हुआ है, तो यूडीएल जब भी लगता है तो शीयर फोर्स डायग्राम वहाँ पे 1 डिग्री कर्व देता है, इसको 1 डिग्री कर्व के थ्रू हम लोग बना लेंगे। ठीक है, देन सी के बाद बी पे बात करो, बिटवीन ए एंड बी, ये 7.5 का दे रहा है। तो बी पे भी ये 4.5 का देगा। अगर बी पे सेक्शनिंग करेंगे यहाँ पे तो ये 4.5 की वैल्यू देगा, इसलिए बी पे भी इसको कांस्टेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। और बिटवीन बी एंड सी कोई वैल्यू है भी नहीं तो कांस्टेंट डायग्राम ही बनेगा। अगर कोई वैल्यू रहती तो फिर उस हिसाब से उसको किया जाता। ये निकल गया। उसके बाद बी पे निकाल दिए हम, दिस इज पॉइंट बी। फिर ए और बी के बीच में 7.5 का बन रहा है, तो 4.5 से थोड़ा सा ऊपर हमको जाना पड़ेगा 7.5 के लिए। तो एट बी भी 7.5 बनेगा और बिटवीन ए एंड बी भी 7.5 दोनों बन रहा है। तो यहाँ से थोड़ा सा वैल्यू ऊपर करना पड़ेगा, और इसको अगर 4.5 लिया तो हम लोग इसको 7.5 ले लेते हैं। थोड़ा सा वैल्यू ऊपर करके बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से 4.5 से पहले 7.5 जाएगा, और देन उसके बाद 7.5 से ये आएगा, और इसको फिर हैचिंग बना देंगे। और हैचिंग के लिए हम इसका यूज़ कर लेते हैं एच। तो मेरी जो हैचिंग वाली लाइन बनेगी उसकी जगह बनेगी ये मेरा शीयर फोर्स डायग्राम बन के तैयार हो गया। देन इसके बाद आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन हम यहाँ पे कर लेते हैं। और बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए आपको हर एक पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग लेफ्ट पॉइंट से करते हैं, और आपको बताया गया था कि कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग मोमेंट फ्री एंड पे हमेशा 0 होता है। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। फिर आपको एट पॉइंट डी निकालना है। ठीक है, पॉइंट डी पे अगर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो पॉइंट डी पे आप सेक्शन रख के और कैलकुलेट करोगे। तो ये जो हम लोग साइन कन्वेंशन लेंगे, क्या लेंगे, सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये लेके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग राइट से दे रहे हैं तो सिर्फ राइट ही का देखेंगे। तो एट पॉइंट डी निकालेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज देगा, क्लॉकवाइज देगा। पॉइंट डी पे ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, तो माइनस लगा के 2.5 इंटू डी से उसकी डिस्टेंस कितनी है 0.5। तो ये जो वैल्यू आई ये आई 1.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग पॉइंट डी के बाद सी पे निकालेंगे। तो पॉइंट सी पे सेक्शन निकाल के यहाँ पे पर कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट सी का। पॉइंट सी यहाँ पे है। ठीक है, तो पॉइंट सी पे कैलकुलेशन करेंगे। तो पॉइंट सी पे जब हम लोग लेंगे तो यहाँ पे दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो यूडीएल की वैल्यू आ जाएगी, एक 2.5 की आ जाएगी। तो माइनस ऑफ 2.5 इंटू सी से उसकी डिस्टेंस हो जाएगी 2.5 और माइनस यूडीएल का 2 इंटू उससे डिस्टेंस सी से, क्योंकि यूडीएल इसके हाफ पे एक्ट करता है तो ये 2 मीटर का तो हाफ पे एक्ट करेगा, 1 पे क्या होगा तो 1 से सी की डिस्टेंस इतनी हो जाएगी। और उसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी -8.8
8.55 या 25 देख लीजिएगा, कुछ आएगी, ठीक है, 8.25 आएगी किलो न्यूटन मीटर। देन इसके बाद सी के बाद पॉइंट बी पे देखेंगे बेंडिंग मोमेंट। तो पॉइंट बी पे अगर आप बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बी से डिस्टेंस लेके निकालना पड़ेगा कि आ जाएगी -2.5 से इसकी डिस्टेंस 4, फिर 2 वाले से इसकी डिस्टेंस -2 वाले से इसकी डिस्टेंस 1.5 + 1 2.5, ठीक है। और पॉइंट बी पे निकाल रहे तो उसका आगे कोई फोर्स है नहीं, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, ये 2.5 है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगी -15 किलो न्यूटन मीटर। फिर पॉइंट ए पे निकालेंगे, जितने पॉइंट्स दिए रहते हैं गिवन क्वेश्चन में उतने पॉइंट्स पे निकालने रहते हैं, ठीक है। पॉइंट ए पे निकालेंगे तो ए पॉइंट पे जब निकालेंगे तो ए पे आप निकालोगे राइट साइड से लेके, देख लो ए पे निकालने पे क्या हो जाएगा, आर उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी -2.5 इंटू टोटल डिस्टेंस, तो हो जाएगी 2 × 5, 2.5 × 5 ये हो जाएगा, फिर हो जाएगी +3 वाले की डिस्टेंस 3 × 1, सॉरी ये निगेटिव में आएगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, क्लॉकवाइज राइट से निगेटिव लेंगे, फिर आएगी -2 × यहाँ से 1 से इसकी डिस्टेंस तो 1.5 और ये 2 + 3 × 5 2 × 3.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में आएगी -22.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। हर एक पॉइंट पे निकाल ली, हर एक पॉइंट की वैल्यू भी यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं। पॉइंट ई पे 0 है तो यहाँ पे 0 रहेगी, इस पे -1.25 है तो -1.25 मतलब नेगेटिव वैल्यू आएगी और वो नीचे की तरफ करेंगे एक्ट। तो -1.25 हम यहाँ ले लेते हैं कहीं, -1.25। देन उसके बाद 8.25 है सी पे, तो थोड़ा सा बढ़ के लेंगे 8.25। देन उसके बाद 15 है तो 15 का लेके चलेंगे -15, ठीक है, सब माइनस लगा हुआ है। उसके फिर ए पे जो आ रही है वो 2 की आ रही है, 22.5 की आ रही है, तो -22.5 ये हो गया। अब क्योंकि डी और ई के बीच में यूडियल पॉइंट रूट लगा है तो यहाँ पे 1 डिग्री कर्व बनेगा, तो इसको हम लोग 1 डिग्री कर्व से मिला देते हैं ये। देन सी और डी के बीच में यूडियल लगा हुआ है तो यहाँ पे 2 डिग्री का बनेगा और 2 डिग्री का पैराबोला होता है, और क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू में आ रही है तो इसको इस प्रकार से मिलाएंगे, मतलब इसमें पैराबोलिक कर्व बन के आएगा इस प्रकार से। निगेटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव रहती तो ऐसे बनता, निगेटिव आ रही है तो ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस प्रकार से मिलाएंगे। देन उसके बाद फिर से इसको 1 डिग्री कर्व से मिलाएंगे क्योंकि पॉइंट रोड है, और उसको फिर इससे 1 डिग्री कर्व से मिलाएंगे। तो इस प्रकार से जो वैल्यू आएगी, जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम इस प्रकार बनेगा। इसको भी इसको मार्किंग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका बीएम डायग्राम इस प्रकार से ये बन के आया, और इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू चेंज नहीं हो रही साइन का, नहीं तो हम लोग मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लेते। तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके देखिए जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आ रहा है कि नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर प्रेजेंट होंगे। और
नेक्स्ट वीडियो को देखते हैं हम लोग, क्योंकि कैंटिलीवर के 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं, अगर ओवरहैंगिंग बीम पे किया जाएगा एक वीडियो ओवरहैंगिंग बीम पे, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो ओवरहैंगिंग पे ही आते हैं। तो ओवरहैंगिंग बीम लेकर आएंगे, उस पर भी 2 क्वेश्चन करवा के चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।